Hello everyone. Here's a start to an initiative that we have been planning from a long time. This is an initiative by me and my friends, and we have been planning from a long time, but we have never got the time, the opportunity to start this. So here we are presenting our own YouTube channel, Gate Mechanical. That will be a free platform, a free open source to help each students of mechanical engineering in their journey of Gate, and that will be a one-time solution to all the mechanical related queries. Now why this channel? इस चैनल की ज़रूरत ही क्यों है जब कहीं ना कहीं ऑनलाइन हमें कुछ ना कुछ मटेरियल हर एक एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल होता है, बट थ्रू आवर ओन एक्सपीरियंस हम लोगों ने ये रियलाइज़ किया है कि बहुत सारे जगहों पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, बट कहीं पे भी एक सिस्टमेटिक वे में एक फ्री सोर्स और प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। बिकॉज बहुत सारे चैनल्स होते हैं जो आपको 2 वीडियोस देंगे, 3 वीडियोस देंगे, बट उसके बाद आपको वो रजिस्टर करने के लिए बोलेंगे एंड देन आस्क यू टू रजिस्टर इन देयर कोचिंग। बट वी आर हेयर ऑन अ मिशन टू हेल्प ईच स्टूडेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन देयर जर्नी। और अगर हमारे इस अटेम्प्ट से, हमारे इस एक्सपीरियंस से अगर एक सिंगल स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं इंस्पायर होता है और कहीं ना कहीं उसकी जर्नी ईजी हो जाती है, तो इस चैनल को बनाने का हमारा एम फ्रूटफुल हो जाएगा। So without wasting even a single minute, I would like to give a glimpse of myself. These are some of my, you can call it, journey, experiences, failures. So these are all about me, and let's go to the content that we have created for this video. So we have decoded Gate through 4 golden rules. That is the 4 golden rules to crack Gate. And trust me students, अगर आपके पास ये 4 रूल्स हैं, अगर आप ये 4 रूल्स समझ गए हैं, तो कहीं भी आपको गेट की प्रिपरेशन में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और आपकी गेट की प्रिपरेशन ईजियर, सिंपलर एंड वेरी क्विक बनने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रूल, एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, इज़ जस्ट फॉलो वन अप्रोच एंड डोंट डेविएट। सो गाइज, दिस रूल लुक्स वेरी सिंपल बट इट इज़ वेरी हार्ड टू फॉलो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे स्टार्ट विद वन थिंग, वो एक जगह इनरोल होते हैं या एक मटेरियल फॉलो करते हैं, देन सडनली दूसरों की सुनते हैं और वो अपनी जो अटैम्प्ट्स है, अपनी थिंकिंग है, उसको चेंज करते रहते हैं अगेन एंड अगेन। उससे होता क्या है कि आप एक सोर्स को फॉलो कर नहीं पाते हो, आप दूसरे सोर्स फॉलो नहीं कर पाते हो और आपको लास्ट में कुछ भी नहीं मिल पाता है, आपको डीमोटिवेशन मिलता है और एक्सेल की तो बात ही दूर है, आप अपने आप में ही फ्रस्ट्रेटेड होते रहते हो। तो मेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एडवाइस ये है, आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है कि आपको एक रूल को फॉलो करना है, एक अप्रोच फॉलो करनी है, चाहे वो कोई भी कोचिंग हो, चाहे वो कोई भी यूट्यूब चैनल हो, आपको उस अप्रोच में स्टिक रहना है, कंसिस्टेंट रहना है और अपना सब कुछ देना है सिर्फ एक अप्रोच के लिए। अपने माइंड को आपको डेविएट नहीं करना है अगेन एंड अगेन, एंड ट्रस्ट मी, ये आपको इस एग्ज़ाम में बहुत आगे तक लेके जाने वाला है। नाउ दिस लीड्स टू रूल नंबर 2, एंड रूल नंबर 2 इज़ रिप्लेस हाउ मेनी क्वेश्चंस टू सॉल्व विथ हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन। नाउ ये एक बहुत बड़ी क्वेरी होती है जिसको लोग नहीं समझते। लोग आते हैं, लोग पूछते हैं कि इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो मेरा ये सिलेबस हो जाएगा, क्या मैं इतने क्वेश्चन कर लूँगा तो मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा। बट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन कभी भी मैटर नहीं करता गेट के एग्ज़ाम में। मैटर करता है कि आप एक क्वेश्चन को कितनी ऑनेस्टी से सॉल्व करते हैं और उस एक क्वेश्चन से आप कितना कुछ सीखते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस का कोई भी इशू नहीं होता गेट में, आपको हर एक क्वेश्चन से टाइप ऑफ क्वेश्चन सीखना है कि इस पैटर्न का क्वेश्चन गेट में आता है और इस पैटर्न के क्वेश्चन से मैं क्या क्या और कर सकता हूँ। सो द ओनली ब्रह्मास्त्र फॉर द नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू गिव यू इज गेट प्रीवियस 30 ईयर क्वेश्चन बुक। सिर्फ यही एक चीज़ है जो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए रिक्वायर्ड है, और आपके पास सिर्फ एक यही ब्रह्मास्त्र होना चाहिए और किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। कोई भी पब्लिकेशन हो, कोई भी चीज़ हो, आपके पास ये बुक होनी चाहिए और आपको इस बुक को ऑनेस्टी और कंसिस्टेंसी के साथ सॉल्व करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कुछ एडवाइस देता है कि आप ये भी सॉल्व कर लीजिए, वो भी सॉल्व कर लीजिए, उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये बुक अगर आपने ऑनेस्टली सॉल्व कर ली, आपको एक अच्छी रैंक लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। होता क्या है कि हम किसी भी जर्नी में जाते हैं, किसी एग्ज़ाम को लेके जाते हैं, हम उसका इतना ज़्यादा हाइप अपने दिमाग में बना लेते हैं, सब लोगों के दिमाग में एक हाइप हो जाता है कि नहीं, ये चीज़ से नहीं ये हो पाएगा या ये करने से कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। किसी भी एग्ज़ाम की एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है और वो बहुत सिंपल होती है, लेकिन हम चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं अपने कन्फ्यूज़न के थ्रू। सो द सेकेंड रूल, दिस इज़
you have to just keep GATE previous 30 years question book with you and you have to solve it with honesty. Now coming to the rule number 3, that is start living with online calculator. Now start living with means आपके सामने सिर्फ आपका ऑनलाइन कैलकुलेटर होना चाहिए, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे कितना भी आसान क्वेश्चन हो, सिर्फ ऑनलाइन कैलकुलेटर आपके सामने होना चाहिए, आपके सामने एक लैपटॉप, आपका माउस होना चाहिए और हर एक क्वेश्चन को आपको उसी से सॉल्व करना है। कन्वेंशनल कैलकुलेटर को टच भी नहीं करना है। तो आज ही जाइए, जो इस जर्नी पे है, अपने कन्वेंशनल कैलकुलेटर को उठाइए, कबर्ड में डालिए और उसको तब तक मत देखिए जब तक आपका गेट एग्ज़ाम हो जाता है। चाहे कितना भी टाइम आपको लगे स्टार्ट में ऑनलाइन कैलकुलेटर के साथ, बट अगर आपने एक बार उसकी आदत डाल ली तो आपको कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट उस एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में समझ में आएगा, जो मैं आज आपको बोल रहा हूँ। सो चलते हैं अब रूल नंबर 4 पे। एंड रूल नंबर 4 इज़ ऑल अबाउट द टेस्ट सीरीज़, द डिफरेंशिएटर। अब यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएटर क्यों लिखा है, बिकॉज यही एक वो चीज़ है जो आपको डिफरेंशिएट करता है आप में और लोग और अदर्स में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, बट उन्होंने एक भी बार उस इन्वायरमेंट को एक्सपीरियंस नहीं किया होता जो गेट में होता है। बिकॉज दो रियल एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है वो बहुत ही अलग होता है आपके घर पे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने से, और उसी एक्सपीरियंस को फील करने के लिए टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हो क्या रहा है, काफ़ी टाइम से जो गेट का पैटर्न है वो बहुत चेंज हो चुका है और आपका जो मेंटल प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है ड्यूरिंग दिस एग्ज़ाम। सो इसीलिए टेस्ट series is the 4 rule and that is the last rule that you have to take care in your mind. You have to enroll in any of the test series and just give those tests with honesty. ऐसा नहीं करना है कि हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए फिर हम उठ गए अपना फ़ोन चलाने लगे, ये बिल्कुल भी नहीं करना। अगर हम टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं तो हमको ऐसे देने हैं फुल लेंथ जैसे कि हम रियल एग्ज़ाम देते हैं। और अगर हमने ये 4 चीज़ें अपनी लाइफ में कर ली गेट के लिए, तो कोई भी ऐसी चीज़ मुश्किल नहीं है जो हमें हमारी अच्छी रैंक लाने से दूर ला सके। ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ये 4 चीज़ें हैं, ये रूल्स आपने अपने दिमाग में बैठा लिए हैं, तो आपको और किसी एडवाइस और किसी की ज़रूरत नहीं है। और लास्टली सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा, बी ट्रू टू योर सेल्फ, कीप इट सिंपल, कीप योर जर्नी वेरी सिंपल एंड कीप इट वेरी रियल, बिकॉज ऑनेस्टी इज़ समथिंग दैट यू लर्न फ्रॉम योर सेल्फ एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्ज़ाम। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको ये एडवाइस अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए, बिकॉज हम जिस मिशन में हैं, हम इस मिशन में चाहते हैं कि हमारी जो अप्रोच है, हमारा जो नॉलेज है, जो हम शेयर करना चाहते हैं थ्रू दिस फ्री प्लेटफॉर्म, वो हर एक स्टूडेंट, हर एक नीडी स्टूडेंट्स के पास तक पहुँचे। और अगर वो हर एक स्टूडेंट्स के पास तक पहुँच गया, कहीं ना कहीं किसी की मदद हो गई इस चीज़ से, तो सच में हमारा जो ये मिशन है ये एकम्प्लिश हो जाएगा। और इस चीज़ में हमें सिर्फ आप मदद कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को शेयर करेंगे तो ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट होगा हमारे लिए और उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।